कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर हो चुकी है, लेकिन इसकी तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं। जैसे क्या ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी, या तीसरी लहर से कैसे बचें, या किन्हें पहले वैक्सीन लगवाई जाए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथी जयदेव सिंह ने देश के मशहूर मेडिकल और महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से बात की। डॉक्टर लहरिया ने हाल ही में कोविड महामारी से निपटने के लिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग के साथ टिल वी विन नाम की किताब भी लिखी है। देखिए डॉक्टर लहरिया का तीसरी लहर और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना है। इस बात का कोई भी वैज्ञानिक या एपिडेमियोलॉजी का आधार नहीं है कि तीसरी या अन्य लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया है कि तीसरी लहर, चौथी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो हम जानते हैं कि देश में टीकाकरण की नीति पर काफी अधिक विचार हुआ था। सितंबर से एक वर्किंग ग्रुप भी बना था जो प्रायोरिटाइज कर रहा था, लेकिन उसकी तुलना में वैक्सीन की सप्लाई को सिक्योर करने पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण होना था, लेकिन 11 जनवरी को पहला ऑर्डर दिया गया। इस मामले में अगर हम पोलियो प्रोग्राम जो भारत में चला उससे कुछ सीख लेते कि कैसे जो गांव देहात में कार्यकर्ता हैं वो कैसे वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर कर सकते हैं। साथ में माइक्रो प्लानिंग होता है कि कैसे डिटेल माइक्रो प्लानिंग की जा सकती है। तो अगर हम पुराने कार्यक्रमों से सीख लें तो उससे काफी कुछ फायदा हो सकता था। तो अगर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है तो सारे आयु वर्ग को खोल देना उचित है, लेकिन वैक्सीन अगर सीमित मात्रा में है तो मैं मानता हूं कि उसको प्राथमिकताओं के आधार पर दी जाना चाहिए। हेल्थ वर्कर, फिर जिनको गंभीर बीमारी की संभावना है, और जब उनको पूरा वैक्सीन लग जाए जैसे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, तब एडल्ट आयु वर्ग में खोला जा सकता है। कि कोई भी महामारी हो उसमें 3 स्तर पर लोगों को मिलकर लड़ना होता है। एक सरकारों को, स्वास्थ्य तंत्र को और जनता को। अगर इन तीनों में से कोई भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो महामारी का स्तर बढ़ जाएगा और महामारी फैलती रहेगी। क्योंकि आपने बच्चों की बात की है तो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि बच्चों को रिस्क बहुत कम है, तो बच्चों को सबसे आखिर में ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन साथ में यह भी याद रखना होगा कि फिलहाल जितनी भी वैक्सीन है, एक्सेप्ट कुछ वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना कुछ देशों में अप्रूव हो गई हैं, और वो भी 12 साल से 17 साल के लिए। कोई भी वैक्सीन अभी 12 साल से छोटे बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।